उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ही राजनीतिक दलों की आपसी जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को फेक गांधी बताया है। कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रही है और राहुल गांधी तो फेक गांधी है। और ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव 2017 भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। यूपी चुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन वो गठबंधन से बाहर आ गए। ओम प्रकाश राजभर ने ही भारत पर धोखा देने का भी आरोप लगाया था और जब उनसे समाजवादी पार्टी से धोखा मिलने जैसी स्थिति की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें सब कुछ दे दिया है और गठबंधन में उन्हें अब धोखा नहीं मिल सकता। वहीं यूपी चुनाव 2022 में ही भारतीय जनता पार्टी की जीत जैसी स्थिति बने के सवाल पर ही उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी स्थिति में जीत ही नहीं सकती। केंद्र पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सोमवार को ही कृषि मुद्दों पर देश भर से ही विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ही रविवार को दावा किया कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वादों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए थे। टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ ही 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही एसकेएम ने भी 31 जनवरी को देश भर में ही विश्वासघात दिवस के रूप में ही मनाने की घोषणा की है और जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे। समन्वय समिति की बैठक के बाद किसान संगठनों के एक संघ एसकेएम ने ही एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मोर्चे से जुड़े सभी किसान संघ इस विरोध को बड़े उत्साह के साथ रखेंगे और उम्मीद है कि कार्यक्रम देश के कम से कम 500 जिलों में ही आयोजित किया जाएगा और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विवादग्रस्त कृषि कानून को ही वापस लेने के मुख्य मांगों को लेकर नवंबर 2020 में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए भी कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों पर 1 साल से अधिक समय तक ही सिंघू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में ही इसको लेकर भी कानून को वापस लेने की घोषणा की और जिसके बाद से ही प्रदर्शनकारियों ने दिसंबर में ही दिल्ली की सीमाओं को खाली कर दिया था। वहीं देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही देश में 2,09,918 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें पहले रविवार को देश में ही एक दिन में 2,35,532 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,08,58,241 हो गई थी। वहीं महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के ही 22,444 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 77,05,949 हो गई है और नए संक्रमितों में 5 ओमिक्रॉन के मामले हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। विभाग से प्राप्त जानकारी में कहा गया है कि राज्य में 50 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है और मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,42,572 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी सामने रखी है कि 5 मामले राज्य में जो ओमिक्रॉन से संक्रमण के थे और जिसके बाद से ही इस घातक स्वरूप से संक्रमितों की कुल संख्या 3,130 हो गई है।